दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 में से 9 नए बिजनेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल के अंदर। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ये बुक जब पब्लिश हुई थी तो बहुत सारे पब्लिशर्स ने उनकी बुक छापने से मना कर दी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो कि लोगों को, मतलब पब्लिशर्स को पसंद नहीं आई। अगर रिच डैड पुअर डैड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेट पे। उसमें उन्होंने वैसे तो बहुत बातें कही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें कही हैं वो है कि सेवर्स आर लूजर्स, यानी कि जो पैसा बचाते हैं वो लूजर्स होते हैं, वो लूज करते हैं, उनका पैसा बढ़ता नहीं है बल्कि लॉस होता है। दूसरी बात कही जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और हाउस इज़ नॉट एन एसेट, यानी कि जो आपका घर है वो आपकी संपत्ति नहीं है। और तीसरी बात कही कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, और जिसको उन्होंने प्रूव कर दिया आगे अपने दूसरे बुक्स उन्होंने बहुत सारी लिखी है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक सेकंड चांस, जो कि उन्हीं की लिखी हुई बुक है। और ये सेकंड चांस उन लोगों के लिए है जो कि लाइफ में सेकंड चांस चाहते हैं। यानी कि या तो आपने अभी तक का बिजनेस किया नहीं है, या किए करके फेल हो गए हैं, या अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में ऐसा है कि आप एक दूसरी पारी खेलना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए है ये सेकंड चांस बुक। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है कि आप ज़िंदगी की दूसरी पारी, यानी कि अगर आप एक बार फिर से चांस लेना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, और कौन सी गलती आपको नहीं रिपीट करनी चाहिए। सेकंड चांस की शुरुआत करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी। सबसे पहले वो कहते हैं कि द ओल्ड स्कूल थिंकिंग जो है हमारी, जो हमारे सोचने का पैटर्न है, जो हमें स्कूल कॉलेजों में सिखाया जाता है कि वो ज़माना ख़त्म हो चुका, वैसा नहीं है। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है, रियल लाइफ उससे डिफरेंट होती है। दरअसल वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी पढ़ाई तब शुरू होती है जब आप स्कूल छोड़ देते हो। यानी कि जब आपने स्कूल छोड़ दिया उसके बाद आपकी असली पढ़ाई, असली एजुकेशन आप तब शुरू होती है जब आप स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलते हो। उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि नॉलेज इज़ मनी। आज के ज़माने में नॉलेज ही पैसा है, यानी कि आपके पास जितनी नॉलेज होगी वही पैसा है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर एजुकेशन के साथ जब आप कंबाइन करते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन इनटू एजुकेशन, जो कि उन्होंने बुक में लिखा है, वो नॉलेज होती है। और नॉलेज इज़ पावर, और लैक ऑफ नॉलेज इज़ वीकनेस। अगर नॉलेज नहीं है तो वो आपकी कमजोरी बन जाती है आज के ज़माने में। और उनका कहना है कि विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन, अगर आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जो कि बहुत लोगों की नहीं होती है, इन फैक्ट जो हमारी पढ़ाई होती है स्कूल कॉलेजेस में, उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। इसीलिए जब हम स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने पूरे अमेरिका, पूरे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात की है कि स्कूल कॉलेज से जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो फाइनेंशियल एजुकेशन उसकी ज़ीरो होती है, और रियल वर्ल्ड फेस करता है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फेल होना शुरू हो जाते हैं तभी से। तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपको बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट पर हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करना है। जब आप नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तब वो आपके फ़ायदे काम आती है, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या कहा मैंने? जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। तो उनका कहना है कि जो बड़े रिच लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो जो पैसे का रिसोर्स होता है, जहाँ से जिस चीज़ से पैसा बनता है, जिस
जहाँ से पैसा जनरेट होता है उसके रिसोर्सेज को ओन करते हैं, यानी कि उसी के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। उनके काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं से तेल निकल रहा है, पेट्रोलियम निकल रहा है या कोई ऐसी चीज़ निकल रही है, तो वो पहले सोचते हैं कि उसके रिसोर्स पे कब्जा कर लें। कब्जा से मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब इस टाइप से वो बिज़नेस अपना सेट करते हैं कि रिसोर्सेज को वो कंट्रोल करते हैं और उस रिसोर्स से जो पैसा आता है वो उनका पैसा होता है, तो उससे वो अमीर बनते हैं। जबकि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास मेंटलिटी का आदमी पैसे के लिए काम करता है और ज़िंदगी भर पैसे के लिए ही काम करता रहता है और पैसे की तंगी में गुजारता है। ये एक मेजर डिफरेंस है रिच और पुअर में, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक में बताया है द सेकंड चांस, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही अहम बात उन्होंने बताई है कि द मोर पीपल यू सर्व द मोर इफेक्टिव यू बिकम। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या कह लीजिए स्ट्रगलिंग लोग होते हैं, वो अपने आप की ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जितने ज़्यादा लोगों की आप सेवा करने की सोचोगे या उस टाइप से काम करोगे जिससे कि लोगों का भला हो, उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव और उतने अमीर आप बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक स्कूल है, अगर आप स्कूल खोलते हो तो स्कूल से बच्चों का भला होता है, सोसाइटी का भला भी होता है, आपका बिजनेस भी है। और इस टाइप के काम जिससे सोसाइटी का भला होता है उसमें गवर्नमेंट आपको टैक्स रिलैक्सेशन भी देती है, आपको टैक्स भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस टाइप के काम करने से आप अमीर बनते हैं या आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। तो काम आपको ऐसा करना, बहुत चीज़ें हैं, काम वो करिए जो गवर्नमेंट चाहती है, जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया, हॉस्पिटल्स खोलिए, स्कूल खोलिए, कुछ ऐसे तरीके निकालिए जिससे कि ट्रांसपोर्ट में लोगों को फ़ायदा हो। यानी कि जो काम गवर्नमेंट कर रही है आप भी वही काम करिए, यानी कि बिजनेस आपका ऐसा हो जिससे उस काम में फ़ायदा मिले जो कि गवर्नमेंट कर रही है। तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका टैक्स बहुत कम होगा। और जो रिच लोग होते हैं वो यही काम करते हैं, वो काम ही ऐसा चुनते हैं जिससे कि वो उनको टैक्स बहुत कम लगता है, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है और उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर डिफरेंस है दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी में और एक रिच क्लास आदमी में। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं वर्ड्स कैन मेक यू रिच, यानी कि आपके शब्द, जो आप शब्द यूज़ करते हैं, बोलते हैं और जो दिमाग में सोचते हैं, वो आपकी काम करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम आप मिडिल क्लास लोग कहते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड, लेकिन जो रिच आदमी होता है, जो काम करने वाला आदमी होता है, वो कहता है हाउ कैन आई अफोर्ड। वो ये सोचता है कि मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ, उसके तरीक़ों के बारे में सोचता है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे मैं जो चीज़ मुझे चाहिए उसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंस होता है दोस्तों। उसके बाद जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या बिजनेस में जो आगे बढ़ते हैं, उनको फ्यूचर दिख जाता है। वो सिर्फ आज पे नहीं रहते हैं, वो पास्ट को देखते हैं, पास्ट से सीखते हैं, आज की स्थिति देखते हैं और उन्हें फ्यूचर दिख जाता है। और जो फ्यूचर में होने वाला है उस हिसाब से वो काम करते हैं, तब सक्सेसफुल होते हैं। यानी कि आज की डेट में आपको थोड़ा सा, अगर आज से 5 साल आगे आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ने वाली है, उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कोई बिज़नेस आप इस टाइप का शुरू करिए जिससे कि उस काम में फ़ायदा हो जो कि फ्यूचर में होने वाला है और जो कि 99% लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है बॉस, कि आज से 20 साल पहले या जब गूगल शुरू हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था गूगल टाइप की कोई चीज़ होगी, लेकिन जिन्होंने शुरू किया उनको फ्यूचर दिख गया कि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन हमें तुरंत मिल जाए, तो गूगल बना उससे। इसी टाइप के दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे स्टीव जॉब्स को। उन्हें फ्यूचर दिख गया कि कंप्यूटर क्या होने वाला है, उन्होंने इन्वेंशन की, लोगों की हेल्प की, ऐसी चीज़ बनाई जिससे लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद स्टीव जॉब्स या एप्पल क्या है आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं बिकम ए जर्नलिस्ट नॉट अ स्पेशलिस्ट। आपको स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन आपको जर्नलिस्ट होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रखनी पड़ेगी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। यानी कि सिर्फ एक चीज़ के स्पेशलिस्ट अगर आप बन गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रखनी पड़ेगी
तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं बिल गेट्स, इनको भी फ्यूचर दिख गया। हेनरी फोर्ड, उससे थोड़ा और पीछे चले जाइए, उनको भी दिख गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेज होने वाली, बहुत ज़बरदस्त होने वाली। उनको दिख गया कि गाड़ियाँ पूरे दुनिया का नक्शा बदलने वाली है, और वही हुआ। एक रेवोल्यूशन आ गई, क्रांति ला दी गाड़ियों से, गाड़ियाँ चलने लगी। हेनरी फोर्ड को दिख गया, और आज भी दुनिया का सबसे बेस्ट पैसेंजर कार में फोर्ड की गाड़ियाँ ही मानी जाती है। तो उन्होंने 100 साल से भी पहले दिख गया उनको कि फ्यूचर क्या है, तो वो सक्सेसफुल हो गए। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों कि जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने सेकंड चांस बुक में बताई है कि अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर थोड़ा सा देखना होगा। उसके बाद एक नया शब्द उन्होंने यूज़ किया है, इफेमरलाइजेशन, यानी कि जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ रिच है ये, कि कम काम करके ज़्यादा फ़ायदा आपको लेना है। यानी कि काम आप कम करें, यानी कि आपके एफर्ट्स कम हो, आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिले। यानी कि एक साथ ही अगर आप बहुत सारे लोगों के लिए काम कर सके तो उसका फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी के रिसेंट के पोजीशन में आप देख लीजिए, मान लीजिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके स्कूल के टीचर्स बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाई देते। एक तो जो स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को देते हैं, एजुकेशन देते हैं, और दूसरा कुछ लोग उसको बहुत हाई लेवल पे ले गए हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन दे रहे हैं। वो एक जगह बैठे बैठे हज़ारों लोगों को ट्यूशन दे रहे हैं। ये इफेमरलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। एफर्ट आपका एक ही बार लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। ये है सक्सेसफुल होने का तरीका। काम आपका ऐसा हो कि आप एक बार काम करें और आपको रिटर्न बार बार या बहुत सारे लोगों को मिले, तो आपको रिवार्ड्स भी उसी टाइप का मिलेगा। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों। लोग बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस बहुत पसंद करते हैं। आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप ऐड में देखते होंगे, एक बिफोर का पिक्चर होता है कि आफ्टर का पिक्चर होता है। यानी कि पहले इतने मोटे थे, बाद में ऐसे पतले हो गए। तो ये इमेज आपको अपने दिमाग में बनानी होगी, अपने इमेज की आज आप ऐसे हैं, आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद कैसे रहेंगे। तो वो इमेज को आप बना के चलिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। उसके बाद पावर ऑफ मिस्टेक की बात करते हैं दोस्तों। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को 5 साल से ही बता दिया जाता है अगर आपने गलती की तो आप बहुत ख़राब किया, आपने बड़े गंदे बच्चे हो गए, गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपने गलती कर दी तो आप बैक बेंचर हो गए। बच्चे के दिमाग में बिठा दिया जाता है, और उसी एजुकेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कॉलेज से निकल जाते हैं, और वही सोचते हैं कि मिस्टेक करना गलत बात है। यानी कि अगर आपने गलती की तो आप फेलियर हो गए, ऐसा नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स होल्ड यू बैक फाइनेंशियली। अगर आप गलती करने से बचते रहेंगे तो फाइनेंशियली कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। गलतियां करेंगे, कर कर के सीखेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है। उसके बाद एक और बहुत ही अहम बात उन्होंने कही है, यू मस्ट लर्न टू सेल। लोग कहते हैं कि मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं सेल नहीं कर सकता, मेरे को सेलिंग नहीं आती है। तो दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, अगर आपको सेलिंग नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पीपल कैन नॉट आउट सेल देयर पे चेक। जो लोग जॉब में रहते हैं उनको जितनी सैलरी मिलती है, हमें आपको जितनी सैलरी मिलती है, उतना पैसा हम बिजनेस करके नहीं निकाल सकते। और जो निकाल सकते हैं वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। यानी कि इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये सैलरी है, जो कि आपको जॉब से मिलती है, किसी और के लिए काम करके मिलती है। वही 50,000 रुपये आपको अपने लिए निकालने के लिए एक बिजनेस से कम 5 गुना ज़्यादा आपको पैसा अर्न करना पड़ेगा। यानी कि 50,000 रुपये अगर आपको अपनी जेब में चाहिए तो आपको इतना काम जनरेट करना पड़ेगा कि जिससे कि आपकी इनकम कम से कम 50,000 इंटू 5 यानी कम से कम 2.5 लाख रुपए आपको जनरेट करना पड़ेगा, तब 50,000 रुपये आपकी जेब में आएंगे। और जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है वही बिजनेस कर पाते हैं। जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है वो पे चेक लेते हैं, यानी सैलरी पे काम करते हैं, और मैक्सिमम लोग सैलरी पे ही काम करते हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, हमें वही सिखाती है, एम्प्लॉई बनना सिखाती है दोस्तों।
और एम्प्लॉय बनने का मतलब है कि आप उतना ही काम करेंगे जितने आपकी स्किल्स है, उससे ज़्यादा आप नहीं सीखेंगे, आप उतने में ही लगे रहेंगे और काफ़ी चीज़ें आप लाइफ में नहीं कर पाएंगे। उसका उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट से। यानी कि सबसे पहले आप एम्प्लॉय से शुरू करते हैं, आप एम्प्लॉय होते हैं, उसके बाद अगर आप थोड़ा आप स्किल्ड होते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना बिजनेस खोल लेते हैं। उसके बाद आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, यानी कि आप अपना काम दूसरों से करवाने लगते हैं तो आप बिजनेसमैन बन जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर बन जाते हैं, यानी कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो आदमी का पर्पस ये होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे जितनी जल्दी हो सके, एम्प्लॉय से शुरू होकर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अपना बिजनेस। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल आपको बुक में मिलेगी, यानी तो रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ सकते हैं। दोनों के सारे लिंक्स मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। उसके बाद जहाँ मिस्टेक्स की बात कही दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने कहा, या आप भी सोच रहे होंगे कि बॉस मिस्टेक करेंगे तो कितना लॉस हो जाएगा, बिजनेस में मिस्टेक करते रहेंगे तो क्या होगा। इसका भी सॉल्यूशन वो देते हैं कि क्यों ना आप वर्चुअल वर्ल्ड में मिस्टेक करते रहें। इसके लिए उन्होंने एक गेम डेवलप किया है, मोनोपोली, और इस मोनोपोली गेम में सिर्फ लॉस ही लॉस है दोस्तों। आपको लॉस की इतनी आदत हो जाएगी, इतनी बार आप इस गेम में हारेंगे कि हारते हारते आपको पता चल जाएगा कि हारने के बाद जीतते कैसे हैं। और इस मोनोपोली गेम में सारी चीज़ें बड़ी रियल टाइप से कर रखी है। रियल दिखाया है कि आप बिजनेस बनाते हैं, डेवलप करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी के रेट कम होते हैं, बेचते हैं, लॉस हो जाता है, लॉस होकर फिर से आप कैसे अपना बिजनेस दोबारा डेवलप करते हैं। और ये मोनोपोली गेम वो कहते हैं कम से कम आप बिजनेस करने से पहले 100 बार आप खेलिए इस मोनोपोली बिजनेस को, 100 बार आप हारिए, मिस्टेक करना सीखिए, और इसमें जो दिया गया है इस गेम में वो आप रियल लाइफ में भी करेंगे। और आप 100 बार जब आप मिस्टेक कर चुके रहेंगे तो रियल लाइफ में आपकी मिस्टेक नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों ये। और ये वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चा 5 से 10 साल का जब हो, 10 या 11 साल का बच्चा जब हो, यानी कि उन्हें पैसे की थोड़ी सी समझ हो जाए, तो ये मोनोपोली गेम आप खरीद के दे दीजिए। बच्चे का दिमाग डेवलप होगा, तभी से फाइनेंशियल एजुकेशन तभी से शुरू हो जाएगी कि लाइफ में फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये गेम उनके लिए भी है जिनके 10 या 12 साल के बच्चे हैं, अभी नया नया पैसे के बारे में समझना सीखना शुरू किया है, मोनोपोली गेम, और आप खुद भी खेल सकते हैं। उसके बाद सेकंड चांस में कहते हैं कि अब हम क्या करें, यानी कि अगर आप लाइफ में काफ़ी कुछ हो सकता है बिजनेस में फेल हो गए हों या बिजनेस करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए हो, तो क्या कर सकते हैं हम। उसके लिए उन्होंने 2-4 चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी बातें बताई है, करीब 450 पेज की बुक है, बहुत चीज़ें बताई है, लेकिन उन्होंने, मैं जिस्ट बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, कि सबसे पहले आप अपने एडवाइज़र्स को बहुत अच्छे तरह से चुनिए। आप सेल्समैन के पीछे ना जाइए। जो सेल्समैन है अपने पैसे के लिए काम कर रहा है वो आपको एडवाइस अच्छी नहीं देगा। रिच यानी कि जो वो काम कर चुके हैं उन्हीं से आप एडवाइस लीजिए। मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। कुछ भी नहीं शुरू कर दीजिए आप। ये नहीं कि आपके पड़ोसी ने कोई जनरल स्टोर, किराना स्टोर खोला तो आप भी वही खोल लें। आपका वो पैशन नहीं है। आप वही काम करिए जो आपका पैशन है और उसको प्रोफेशन बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ काम करना शुरू कर दिया और वो आपका बिजनेस बन जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं क्या उससे दूसरे को कोई फ़ायदा हो सकता है। और जैसा अभी मैंने बताया, लर्न टू सेल। आपको ये सीखना पड़ेगा, जो आपका पैशन है उससे जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो सर्विस आप बनाते हैं, क्या उससे दूसरे को फ़ायदा होगा, क्या आप उस स्किल को या उस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं, वो आपको सीखना होगा दोस्तों। उसकी मार्केट कहाँ पे है, कैसे आप उसको सेल करेंगे, वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं थिंक ऑफ गिविंग टू द सोसाइटी। कुछ ऐसा काम करिए जिससे सोसाइटी का भला हो, लोगों के लिए आप कुछ कर सकें, तो आपके रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद आता है रिस्क प्लस कंट्रोल इज इक्वल टू रिवॉर्ड्स। और जब काम करेंगे तो आपको रिस्क तो होगा ही होगा, बिना रिस्क के कोई काम ना हुआ है, ना ही उस काम में कोई मज़ा है। इसीलिए रिस्क के लिए आपको तैयार रहना होगा कंट्रोल के साथ। यानी कि आपको अपने एजुकेशन कंट्रोल करना, एडवाइजर्स कंट्रोल करना, आपका टाइम कंट्रोल करना है।
इन तीनों चीज़ों पे जो आपका कंट्रोल होगा तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। इसके बाद आप जब इतनी चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो जाए, चीज़ों अच्छी तरह से समझ में आ जाए, मोनोपोली गेम आप कम से कम 50 बार हार चुके हों, उसके बाद आप सेकंड चांस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहना है रॉबर्ट कियोसाकी का। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगे, मैंने काफ़ी शॉर्ट में और आपने देखा होगा मैंने काफ़ी तेज़ी से बनाया है जहाँ तक हो उसका फास्ट, क्योंकि इससे कम में सेकंड चांस बुक की रिव्यू हो नहीं सकती थी मेरे ख्याल से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं जल्दी आऊँगा कुछ और लेके। मैंने सारे लिंक्स दे दिए, आप मोनोपोली भी ले सकते हैं, आप ये बुक सेकंड चांस भी ले सकते हैं, और अगर आप रिच डैड पुअर डैड खरीदना चाहें रॉबर्ट कियोसाकी का तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं जल्दी ही आऊँगा कुछ और लेके।